Assalamualaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. This lecture is for class 2nd year, topic 17.5.2 full wave rectification. Students, आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ ली थी, अब आपने फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़नी है। आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ये देखा था कि उसमें हमने एसी को डीसी बनाया था, यानी एसी वो सोर्स से डीसी सोर्स हमने, मतलब सोर्स तो एसी ही थी बट उसकी आउटपुट को हमने डीसी में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, उस सोर्स की आउटपुट को ट्रांसफार्मर के इनपुट में देके एज एन एसी आउटपुट में हमने डीसी निकलवाई थी। ठीक है, उससे मतलब डायरेक्ट करंट निकलवाया था। उसका मतलब ये है कि हाँ, जो दो डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था प्राइमरी कॉइल के अंदर, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, हमने उसको सेकेंडरी वाइंडिंग में यूनी डायरेक्शनल करवा लिया था। ठीक है, उसका फ्लो यानी सेकेंडरी साइड में जब हमने लोड लगाया था उसमें से करंट के गुजरने की डायरेक्शन जस्ट एक ही थी। बार बार करंट एक ही डायरेक्शन में गुजर रहा था, दूसरी डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर रहा था। तो डीसी यही होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे। अब यहाँ पे हमने आज फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़नी है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करेंगे, बट हाफ वेव में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने जो पूरी आपके पास साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है उसके जस्ट एक पॉजिटिव पोर्शन को आउटपुट पे रिसीव किया था। ठीक है, नेगेटिव पोर्शन जो है उसको हम आउटपुट पे नहीं ला सके थे बिकॉज ऑफ द रिवर्स बाइज्ड ऑफ कंडीशन ऑफ द डायोड। ठीक है, तो अब हमने आज क्या करना है, आज हम इस पोर्शन को भी यूटिलाइज़ कर सकेंगे, यानी आउटपुट पे ला सकेंगे, यानी हम पूरी फुल वेव को रेक्टिफाई करेंगे, इस पूरी वेव को। ठीक है, अच्छा ये कैसे करेंगे हम, ये हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन को यूज़ करते हुए करेंगे। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो तरीक़ों से किस तरह, मतलब आपके पास दो टाइप्स के सर्किट्स हैं, दो टाइप्स की कन्फिग्रेशंस हैं जिससे आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिनमें से आज हमने सिर्फ एक डिस्कस की है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि पूरी की पूरी वेव को कन्वर्ट कर लेना, यानी बोथ साइकिल्स ऑफ द वेव को, यानी एसी के बोथ साइकिल्स को डीसी में कन्वर्ट कर लेना, क्या कहलाता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहलाती है। तो जो डिवाइस हम इसके लिए यूज़ करेंगे या जो अरेंजमेंट हम यूज़ करेंगे उसे हम नाम देंगे फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपके पास देखो, हाफ वेव में आपके पास एक डायोड था, फुल वेव के केस में आपके पास दो टाइप्स में, यानी दो टाइप्स का फुल वेव रेक्टिफायर्स में से दो दो अमाउंट्स ऑफ डायोड्स हैं, यानी एक में दो डायोड्स और एक में चार डायोड्स। आज हम दो डायोड्स की मदद से फुल वेव रेक्टिफिकेशन करने लगे हैं। अच्छा, इसके लिए जो ऑपरेटर्स हमको चाहिए वो हमें चाहिए तो ट्रांसफार्मर ही, जैसे हमें हाफ वेव में भी चाहिए था, लेकिन ट्रांसफार्मर के साथ एक नहीं बल्कि दो डायोड्स चाहिए इस दफ़ा। और इसके अलावा हमें एक और रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टैप होना चाहिए, मतलब उसमें एक टैपिंग निकली होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि जिसमें वाइंडिंग्स जो आपकी सेकेंडरी, उसके दो आउटपुट्स नहीं बल्कि तीन आउटपुट्स हों। ठीक है, तीन जगह से वायर जो है वो बाहर निकलती हुई नज़र आए। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं सेंटर टैपिंग का, यानी हमने एक टैप निकाला हुआ है दरमियान में से। ठीक है, ये टैपिंग है आपकी, ये वाली वायर जो आ रही दरमियान से वाइंडिंग के अंदर से ही। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर है आपके पास, इसको आपने इनपुट दी, इनपुट सिग्नल दिया, इनपुट एसी वोल्टेज दी, बायपोलर मींस इसकी पोलैरिटी पहले प्लस माइनस होगी और हाफ साइकिल के लिए प्लस माइनस और अगले हाफ साइकिल के लिए इस तरह प्लस माइनस, यानी ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, यानी एक दफ़ा करंट यूँ फ्लो करेगा प्राइमरी वाइंडिंग में और एक दफ़ा करंट यूँ फ्लो करेगा। अच्छा, अब क्या होगा जब सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके पास आएगा करंट, तो एक दफ़ा वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, इस लोड रेजिस्टेंस से गुजर के यहाँ वापस आ रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, और एक दफ़ा यहाँ से जाकर यूँ फ्लो करके इस सर्किट से होता हुआ वापस आके इधर न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने देखना ये है कि क्या इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की डायरेक्शन सेम रहती है या नहीं। यानी हम ये देख रहे हैं, हम ये रखेंगे, यानी हमने कन्फिग्रेशन ही ऐसी की है कि करंट दोनों दफ़ा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी इस रेजिस्टेंस से एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, यानी डीसी डायरेक्ट करंट की जो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है बार बार इसी डायरेक्शन में। ठीक है, यानी करंट का फ़्लो जस्ट यूँ होगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा बट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। अच्छा, आउटपुट पे जो करंट जब बनेगा तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल भी उसका ऊपर ही बनेगा, यानी
पॉजिटिव साइड भी बनाएंगे बिकॉज करंट की डायरेक्शन देखिए, जब हमने करंट की डायरेक्शन यूँ है तो हमने यूँ साइकिल बना लिया, जब करंट की डायरेक्शन यूँ होती तो हम यूँ साइकिल बनाते, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, करंट हमेशा किस तरह गुजरा है, यूँ, तो हमने ये साइकिल बनाया, फिर दोबारा यूँ गुजरा, थोड़ी देर बाद हाफ साइकिल के लिए फिर यूँ बनाया, अगला हाफ साइकिल फिर यूँ गुजरा है, फिर हमने यूँ बनाया। ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, यानी यूनी डायरेक्शनल करंट ही फ्लो कर रहा है आफ्टर बीइंग रेक्टिफाइड। ठीक है, तो हम कैसे कर रहे हैं ज़रा देखते हैं हम, इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, ये यूनिपोलर करंट कैसे जनरेट, यूनिपोलर सोर्स कैसे बनी, यानी वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो आपके पास यूनिपोलर होगी। यूनिपोलर मतलब उसमें यहीं पॉजिटिव होगा हमेशा और यहीं नेगेटिव होगा, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, इस तरह ये काम नहीं होगा। ठीक है, ये यूनिपोलर वोल्टेज आएगी यहाँ पे, यानी करंट की एक ही डायरेक्शन। ठीक हो गया, ये अच्छी तरह आपको समझ आ जानी चाहिए। अब तो अब इसके लिए करेंगे क्या, होगा क्या, हम वेव फॉर्म्स को देखते हैं। हमने इनपुट पे क्या किया, इनपुट पे एसी सोर्स दी जिसका अभी पॉजिटिव साइकिल सर्किट में फ्लो कर रहा है प्राइमरी साइड पे यूँ। अब इस केस में क्या होगा कि करंट आपका यहाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट आपका यहाँ से निकलेगा इस डायोड D1 से गुजरता हुआ, बिकॉज ये फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा क्योंकि आपका पी टाइप जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा है। करंट यहाँ से गुजरता हुआ जाएगा इधर, जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो यहाँ पे करंट को दो रास्ते नजर आएंगे कि डायोड D2 की तरफ चला जाए या रोड रेजिस्टेंस की तरफ चला जाए। बट करंट यहाँ पे डायोड D2 की तरफ नहीं जाएगा बिकॉज वो है रिवर्स बाइज्ड कंडीशन में, क्योंकि उसका पी टाइप किससे जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो वो किस तरह है, वो रिवर्स बायस कंडीशन में, तो करंट इसके क्रॉस फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट आपका जो है वो जस्ट एक ही डायरेक्शन यानी यहाँ जाएगा और लोड रेजिस्टेंस से यूँ गुजर जाएगा यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से होता हुआ ग्राउंड हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। या अगर आप ग्राउंड नहीं भी बनाते तो यहाँ जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोबारा वाइंडिंग में ऐसे फ्लो करेगा और यूँ जो है वो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया। तो आपका D1 उस टाइम D1 डायोड ऑन है, D2 डायोड आपका ऑफ है, तो करंट किस वजह से फ्लो किया, D1 डायोड की वजह से फ्लो किया और ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में फ्लो किया। अब क्या होगा जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो करंट आपकी ये जो डिवाइस है, ये जो सोर्स है यहाँ पे, ये नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी ऊपर और नीचे पॉजिटिव। तो अब करंट यूँ नहीं बल्कि यूँ फ्लो करेगा। ठीक है, करंट यूँ फ्लो करेगा। यहाँ पे भी करंट यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट यूँ फ्लो करेगा। अब जब करंट यूँ जा रहा होगा सीधा, तो यहाँ पे डायोड D2 अब देखें फॉरवर्ड बायस्ड है, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है पी टाइप के साथ। जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट यूँ गुजरेगा और अगेन जब करंट यहाँ पहुँचेगा फिर करंट, दो रास्ते हैं करंट के पास, एक ये और एक ये, बट यहाँ करंट नहीं जाएगा बिकॉज इसका पी टाइप अगेन नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये D2 जो है वो D1 जो है वो रिवर्स बायस्ड है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट किधर जाएगा, जस्ट इस डायरेक्शन में। जब यहाँ जाएगा तो अगेन लोड रेजिस्टेंस से ऐसे गुजरा और वापस आके इधर न्यूट्रलाइज हो गया या यहाँ पे ग्राउंडेड हो गया। ठीक है, अगर ग्राउंड ना लगा होता तो न्यूट्रलाइज हो जाता, उधर जाएगा। फिर अगेन सर्किट में यूँ करंट फ्लो करता रहेगा इस तरह। ठीक है, आप यहाँ पे ये देखें कि करंट दोनों केसेस में रेजिस्टेंस के अक्रॉस यूँ गुजरा है इसी डायरेक्शन में। तो जब नेगेटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट बनेगा तो वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन ये किस वजह से फ्लो हुआ है, करंट D2 की वजह से, क्योंकि D1 ऑफ है रिवर्स बाइज्ड है, D2 ऑन है आपका फॉरवर्ड बाइज्ड है। अगेन इसी तरह जब अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपका D1 ऑन हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल अगेन आया, D1 ऑन हो गया, करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ यूँ चला गया। ठीक है, और नेगेटिव साइकिल की अगेन करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब अपोजिट नहीं सॉरी उसी डायरेक्शन, यूँ गुजरेगा यहाँ से डाउनवर्ड ही और फिर यूँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह आपकी फंक्शनिंग होगी। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और यूनी डायरेक्शनल करंट आउटपुट पे आपको मिलेगा तो यूनी डायरेक्शनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी VL जो आपके पास वो VDC के बराबर होगी, यानी डायरेक्ट वोल्टेज यानी DC। ठीक है, जो इसके क्रॉस अपीयर होगी वो VDC होगी। तो आपने AC से DC कन्वर्ट कर ली, बट इस दफ़ा आपने बहुत साइकिल्स यूज़ किए हैं। पिछली दफ़ा आपने सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स यूज़ किए थे, अब आपने नेगेटिव भी यूज़ किए हैं, आउटपुट पे वो भी अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, आपके पास रेक्टिफिकेशन एक तो फुल वेव की होती है कि आपकी फुल वेव रेक्टिफाई हो रही है, और डिसएडवांटेज क्या है कि आपको टैपिंग चाहिए होती है। ठीक है,
और ये साइड पे जो मैंने लिखा है ये आप इसको एक नज़र देख लें, ये आपको समझ आ जाएगा। आपने हाफ वेव पढ़ा है तो आपको सेकंड भी खुद ही समझ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको देख लें और कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछें ज़रूर। और कल हम ब्रिज वेव रेक्टिफायर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।